बिहार इंटरमीडिएट 2025 परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी। साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों में लड़कियों ने किया टॉप। नमस्कार, मैं प्रिया झा और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। आज इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स आपको बताएंगे बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के रिजल्ट के बारे में। चलिए हम बिहार की टॉपर प्रिया के बारे में कुछ और खास बात जानते हैं। प्रिया का यह सफर आसान नहीं था। हरनाटांड इलाका कभी माओवादियों गतिविधियों के लिए कुख्यात था। यहाँ का क्षेत्र थारू और उड़ान जातियों का बहुल इलाका है, जहाँ पहले विकास और शिक्षा की रोशनी कम ही पहुंची थी। जंगलों से घिरा इस क्षेत्र में अक्सर माओवादी गतिविधियों को देखने को मिलती थी, जिससे यहाँ के बच्चों के लिए पढ़ाई करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। प्रिया का परिवार भी इन्हीं चुनौतियों से जूझ रहा था। उनका घर जंगल के किनारे था, जहाँ नेटवर्क की भारी समस्या थी। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने के बाद यह समस्या और बढ़ गई। बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए प्रिया के पिता संतोष जायसवाल ने हरनाटांड बाजार में एक घर बनवाया और पूरे घर को वहां शिफ्ट कर दिया। इसी फैसले ने प्रिया को आगे बढ़ने में मदद किया और आज उन्होंने पूरे राज्य में टॉप कर दिखाया। बात करें प्रिया के परिवार की शिक्षा की, तो सारे लोग पढ़े लिखे और शिक्षित हैं। वहीं प्रिया शुरू से ही मेधावी छात्र रही। उन्होंने 10वीं बोर्ड में 8वीं रैंक हासिल की थी। बात करें उनकी बड़ी बहन की सोनी जायसवाल की, तो वो अभी DLD कर रही है। वहीं मझली बहन प्रीति जायसवाल नीट की तैयारी कर रही है और छोटे भाई आदित्य जायसवाल इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं। प्रिया के टॉप होने से गाँव और जिले में खुशी की लहर है। प्रिया की इस उपलब्धि से उनके गाँव और जिले में जश्न का माहौल है। शिक्षकों, स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें बधाई दी। प्रिया ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, शिक्षक और अपने कठिन परिश्रम को दिया। उन्होंने बताया, संघर्ष कितना भी बड़ा हो, अगर हौसला बुलंद हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। कैसा महसूस हो रहा है और कैसे तैयारी किया आपने? सर बहुत खुशी हो रही है। मुझे पढ़ाई में हेल्प किया था मेरे स्कूल के टीचर्स ने, मेरे पापा जी ने और मेरी बहनों ने। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था। लिखने से ज़्यादा याद होता है, ऐसे पापा जी बोलते हैं। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था और सभी सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान दिया था मैंने। 10th में 8वां पोजीशन आया था, तो क्या लगा था क्या इंटर में मैं इससे बेहतर कर पाऊंगी? जी, मैंने सोचा था कि वहाँ जो गलतियाँ हुई यहाँ ना करूँ, उसको सुधारूँ। मैंने सुधारा भी, तो इसलिए शायद इसमें आ गया पहला रैंक। अच्छा, सबसे पहले सुनी तो कैसा महसूस हुआ, क्या लगा? पहले मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे भाई ने बताया, मैंने सोचा कि प्रिया एक तो नहीं है पूरे बिहार में, क्योंकि उसने पूरा नाम नहीं लिया था। मुझे लगा कि कोई और प्रिया होगी, कि पूरा नाम बोलो पहले। फिर 3-4 बार देखा हमने, तो फिर यकीन हुआ, हाँ मैं ही हूँ, प्रिया जायसवाल। मतलब 4 बार देख के जी, तब यकीन हुआ। तब यकीन हुआ। आगे क्या करना चाहती हैं? सर डॉक्टर। जी, आपके और भाई बहन भी हैं जो पढ़ाई क्या क्या करते हैं? सबसे बड़ी वाली दीदी अभी BSc कर रही हैं और फिर प्रीति, मेरी उनसे छोटी जो दीदी हैं प्रीति जायसवाल, वो भी टॉपर रही हैं साइंस की। 4th रैंक था उनका स्टेट में 2023 में। वो नीट की तैयारी कर रही हैं। फिर मैं हूँ और फिर मेरा भाई, वो 11th में अभी, और सबसे छोटा वाला भाई अभी 8th क्लास में। प्रिया की यह सफलता सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थिति में भी अपने सपने को साकार करने का हौसला रखती है। माओवादिया प्रभावित क्षेत्र निकलकर राज्य की टॉपर बनना यह साबित करता है शिक्षा ही सच्ची क्रांति है। प्रिया के अलावा बिहार के वैशाली की रहने वाली रोशनी कुमारी ने भी कॉमर्स में टॉप कर सभी को प्रेरित किया। रोशनी के पिता सुधीर कुमार सिंह ऑटो चालक है और वो ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी माता आरती देवी गृहिणी है। किस क्लास में टॉप की है आप? हम 12th क्लास में टॉप किए, कॉमर्स से टॉप किए हैं हम। कहाँ से पढ़ाई की थी आप? हम शुरुआत से पढ़ाई तो वैसे हम बहुत जगह से किए हैं, उसके बाद लेकिन हम कॉमर्स का पढ़ाई बोले तो हम स्कूल जमनी लाल से किए हैं। और उसके बाद कोचिंग हम वहाँ से मतलब हम कोचिंग भी करते थे। भारतीय कंप्यूटर क्लासेस, जंदार रोड, विद्युपुर, वहाँ पे करते थे। शुरू से लेके अभी तक का सफ़र कैसा रहा? आर्थिक परेशानी सबको रहता है, अधिकतर को रहता है। तो आर्थिक परेशानी को झेलते हुए और फिर फैमिली के कंडीशन को झेल के, उसके बाद उसमें भी पढ़ाई करके हम सफ़र इतना आगे किए। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हम कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा तो बोलिए कितना ही आप सब सोच सकते हैं। जो यहाँ क्लास करती थी सर के यहाँ, वहाँ जॉब, पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, क्या मामला है? जी सर, मेरे फैमिली का कंडीशन बहुत ख़राब था। मेरे पापा को मेरे भाई बहन का भी फीस भरना पड़ता था, तो उतना में नहीं अगर हो पाता तो हम सोचते मेरा क्रेडिट डाउन हो जाएगा। मेरे सर बोलेंगे कि कैसे तुम्हारे मम्मी पापा है जो तुमको पैसा भी नहीं देते हैं कोचिंग फीस का। तो हम सोचे कि इससे अच्छा है क्या हम सर के यहाँ भी काम करके और हम उन्हीं का पैसा उन्हीं को वापस कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। तो फिर सर को हम अपने फैमिली कंडीशन पहले बताए। फिर सर बोले पहले बताती तो हम हो सकता था तुमको पहले से ही मदद कर दे। फिर बोले कोई बात नहीं सर, अभी से भी आप मेरा मदद कर सकते हैं। तो फिर सर बोले क्या ठीक है, तुम 1 घंटा क्लास करो, उसके बाद फिर 1 घंटा घर मेरे यहाँ पे डायरी मेंटेन करो। कॉमर्स क्लास का जो भारतीय कंप्यूटर है वहाँ पे ना सर, भारतीय ये
कंप्यूटर क्लास भी कराते हैं। तो वहाँ पे सर बोले उसका डायरी मेंटेन करके तुम 500 रुपये हम तुमको देंगे, तुम उसी का फीस मेंटेन कर लेना। 1 घंटा में 500 मिलना, ये भी तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा। टॉप होने का श्रेय किसको देंगे? टॉप होने का श्रेय हम अपने फैमिली को देंगे, अपने पहले वाले टीचर्स को देंगे, क्योंकि वो लोग नहीं पढ़ाते तो आज हम यहाँ तक नहीं आता। उसके बाद हम अपने राहुल सर को देंगे, स्कूल वाले टीचर्स लोग को देंगे, कॉलेज वाले जो कॉलेज मेरे जो जमनी लाल है वहाँ के टीचर लोग को देंगे, रजनी सर, दीपक सर, नंद किशोर प्रसाद जो हमारे सर है उन सबको देंगे। और उसके बाद फिर हम पूजा मिस को देंगे, जो मेरा इंग्लिश में मेरा इतना ज़्यादा मदद की थी, तभी जाके हम कॉमर्स इंग्लिश से ले पाए, क्योंकि कॉमर्स हिंदी से लेना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और इंग्लिश उनसे हुआ और फिर राजू सर हुए, वो उनसे मेरा सपोर्ट हुआ, और मेरा फ्रेंड लोग उन लोग का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। आगे क्या सोचा है आपने? आगे हम सोचे थे फैमिली कंडीशन के हिसाब से सब कोई सोचता है कि उसको आगे क्या बनना है, तो हम सोचे थे पहले सोचते थे सीए बनना, क्योंकि सबको सोचते सीए बहुत अच्छा जॉब होता है, उसमें बहुत अच्छा स्कोप रहता है। हम सोचे पहले सीए बनना, लेकिन उसके बाद हम गूगल पे उसका फीस ये सब देखे तो हम कहे नहीं मेरा तो नहीं हो पाएगा सीए, क्योंकि सीए में बहुत पैसा लगता है। तो हम पापा को बोले कि पापा सीए तो नहीं हो पाएगा, सीए कम पैसा में हो जाता है। तो पापा बोले तुम चिंता क्यों करती है पैसा का, तुम ये नहीं सोचो कि तुमको कितना पैसा है, तुम बस पढ़ाई करो। हम बोले नहीं पापा, सिर्फ आपको हम ही को थोड़ी ना पढ़ाए, मेरे भाई बहन आपको सबको पढ़ाना है ना, सिर्फ हम ही पढ़ेंगे तो मेरे भाई बहन आगे चल के बोलेगा कि दीदी को पढ़ाया हम लोग को नहीं पढ़ाया। तो इसलिए हम बोले नहीं पापा सीएस करेंगे, हम सीएस का कोर्स करेंगे, खुद से कमा लेंगे। जैसे हम 12th में खुद से कमा के फीस का करके पढ़ाई किए, वैसे हम सोचे कि खुद से कमा के CSWT का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फिर CS एग्जीक्यूटिव करके फिर इंटर्नशिप में पैसा कमाएंगे, और उसके बाद CA प्रोफेशनल में लगा के और फिर हम CS बन जाएंगे। उसके बाद अपने फैमिली कंडीशन को बदल देंगे। रोशनी 3 भाई बहन है, उसमें से रोशनी सबसे बड़ी है। उनकी छोटी बहन सलोनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। सबसे छोटे भाई रौनक 5वीं कक्षा का छात्र है। वहीं आपको बता दें, रोशनी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा काशीपुर चकबीबी के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने संस्कार भारतीय प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई हाजीपुर के जमुनी लाल कॉलेज से पूरी की। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने कॉमर्स में टॉप किया। बिहार के तमाम स्टूडेंट आप इस बार के रिजल्ट से कितने ज्यादा खुश हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ पोस्ट। धन्यवाद।